मैं शिल्पी सैनी, जिला मीडिया प्रभारी बीजेपी, और मैं सबको यहाँ आश्वासन देने आई हूँ कि मैं आप लोगों के लिए लड़ूंगी। आप लोगों को जो 31,000 से 50,000 जो पद बढ़ाने रीट में, उसके लिए आप 2.5 महीने से जो आमरण अनशन कर रहे हो, उसके लिए मैं बिल्कुल बीजेपी में जाके बोलती हूँ, बीजेपी के लोग आपकी मदद करेंगे। और जो अभी मुख्यमंत्री जी है और जो आप लोगों को शिक्षा मंत्री जी है, उनको आप लोगों ने बोला, लेकिन वहां से आपको कुछ भी आश्वासन नहीं मिल पा रहा है। तो मैं आपको आश्वासन देती हूँ और बिल्कुल कि आप लोगों के सपोर्ट में खड़ी रहूंगी। जो रीट के जो विद्यार्थी यहाँ पे आए हुए हैं, आप देखिए इन लोगों की तबीयत भी खराब हो रही है। आए दिन ये लोग धूप में बारिश में बैठे हुए हैं, इतनी ठंड में ठिकुर रहे हैं। 2.5 महीने से इनकी आवाज नहीं उठाई जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या हमारी सरकार सो रही है? आप बताइए, आपका क्या अनुभव रहा है यहाँ पर, बताइए सर। मैडम, पिछले 70 दिनों से हम यहाँ अनशन पे बैठे हैं और पिछले 7-6 दिनों से हमारे भाई है जो आमरण अनशन पे है, उसमें से एक भाई की तबीयत भी खराब हो गई है, वो SMS में है, जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। लेकिन सरकार हमारी नहीं सुन रही है। हम सरकार से ये निवेदन करना चाहते हैं, जो भर्ती आपने 3 साल पहले 31,000 पे निकाली थी, वही 31,000 पोस्ट आज हमें दे रही हो, ये ऊँट के मुंह में जीरे के बराबर है। और हम सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि हमारी पोस्ट बढ़ाकर 31,000 से 50 करें। बिल्कुल 31,000 से 50,000 की इनकी डिमांड है और सरकार इनकी बिल्कुल भी इनको आश्वासन नहीं दे रही है, इनकी नहीं सुन रही है। इसलिए ये लोग पिछले 2.5 महीने से लगे हुए हैं, अपनी आवाज उठा रहे हैं। और मैं बीजेपी की जिला मीडिया प्रभारी यहाँ आके आश्वासन दे रही हूँ कि आप लोगों के लिए मैं आवाज उठाऊंगी। हमारी बीजेपी आप सब लोगों के साथ है। मतलब आप धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे यहाँ आप आए, लेकिन पिछले 2.5 महीने से किसी बीजेपी के भी MLA ने और किसी सांसद ने या किसी भी मंत्री ने आज तक उन्होंने भी हम तक कांटेक्ट नहीं किया था। लेकिन आज 2.5 महीने बाद यहाँ पर, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहोगे? वो बीजेपी के भी सोए हुए हैं, सारे सोए हुए, इसके बारे में बताओ। हाँ सर, बताइए, पूछिए सर। आप यहाँ पर आए आज 2.5 महीने बाद आए, इस बात के लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप आए, लेकिन 2.5 महीने तक भी आपको या आपके बीजेपी से भी कोई यहाँ पर नहीं आया अब तक। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे कि अब तक कहाँ थे वो लोग? मैं क्या कहना चाहूँगा, लगातार प्रिंट मीडिया भी कवरेज कर रहा है और विपक्ष की जो भूमिका निभानी चाहिए, एक विपक्ष को जैसे बीजेपी विपक्ष में, वो भूमिका में बीजेपी नहीं, बिल्कुल मैं आप लोगों की आवाज बनूंगी। मैं आज यहाँ पर आई हूँ तो मैं आप लोगों के सपोर्ट के लिए आई हूँ। आप समझिए, अगर शिक्षा मंत्री जी, भारत की सरकार अगर आपकी आवाज नहीं सुन पा रही तो शिल्पी सैनी आपकी आवाज बनेगी। मैं बीजेपी की जिला मीडिया प्रभारी आज आपको आश्वासन देती हूँ कि सरकार तक, मुख्यमंत्री तक और शिक्षा मंत्री तक आपकी आवाज पहुँचनी चाहिए, क्योंकि 2.5 महीने से आपका दुख किसी को नहीं दिखा रहा है। यहाँ पे 2.5 महीने से आप लोग बैठे हो, अनशन कर रहे हो, बीमार हो रहे हो, ये किसी को नहीं दिख रहा है। पहले आप कहाँ थे? नहीं सर, मैं बता रही हूँ आपको कि जैसे ही मुझे पता लगा, मुझे बीजेपी की मीडिया प्रभारी अभी 5 दिन पहले ही मैं चूज हुई हूँ और तब से मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों की आवाज बनी जाए। मैं बिल्कुल आगे से आप सब लोगों का ध्यान रखूंगी। आज ये रीट के विद्यार्थी है, ये चाहते हैं अगर 31,000 से 50,000 इनके पद बढ़ाए जाए, तो इन्होंने क्या गलत डिमांड रखी है, बताए हमारी सरकार। मैं भी बोलना चाहूंगा कि आपकी 72 सीट है राजस्थान में, 72 सीट बहुत होती है। आपको पता है कि सत्ता में आपकी सरकार हमारी क्यों नहीं आ रही यहाँ पे? इसका रीजन होना चाहिए, क्यों नहीं आ रही? नहीं, मैं भी कहना चाहूँगा, सरकार हमने निर्धारित की थी कांग्रेस की, तो हमारा उनसे विरोध प्रदर्शन है, मैं मानता हूँ। ऐसा नहीं है, हम उनके बच्चे अपनी डिमांड रख सकते हैं, लेकिन मैं बीजेपी से भी ये जानना चाहूँगा कि जब रीट का मुद्दा चालू हुआ था तो बीजेपी ने ये निश्चय किया था कि हम पूरी सरकार मिलकर इस रीट के मुद्दे के बारे में विभिन्न, जैसे कि कोई प्रकरण हो कैसा भी, उसके बारे में हम सरकार के सामने रखेंगे, अवगत कराएंगे, इसके लिए एक डेट फिक्स करेंगे। कमेटी ने कहा था, बड़े अधिकारियों ने, आला अधिकारियों ने कहा था और आपके विधायकों ने भी कहा था कि हम इस मुद्दे को सरकार के सामने रखेंगे सब मिलकर, और सब मिलकर धरने पर बैठेंगे। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि 2.5 महीने से बीजेपी
बीजेपी सरकार कहाँ गई थी कि ये बच्चे बैठे हैं, इनका ध्यान नहीं रखा, कांग्रेस ने नहीं रखा, उनका पक्ष ठीक है। लेकिन आप आज 2.5 महीने बाद आए हो, तो मैं सरकार से, बीजेपी के भी मंत्रियों से पूछना चाह रहा हूँ, सभी से पूछना चाह रहा हूँ कि वो 2.5 महीने से कहाँ थे जिनको ये दर्द दिखाई नहीं दिया आपका? क्या उनको लगता है कि वो 2023 के लिए ये राजनीति करनी है, यहाँ फिर से वो करेंगे? ये भी हो सकता है ना कि बीजेपी के 72 सीट बहुत होती है, अपने आप में एक मायने रखती है। 25 सांसद भी हैं और उनमें सांसद भी है 25, पूरे 25 सांसद 72+25 सांसद। उसके बाद में ये स्थिति राजस्थान की है बच्चों की। तो आप बताओ हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? हम आपसे ही सवाल कर रहे हैं। नहीं, मैं आप लोगों को आश्वासन देती हूँ कि देखिए, मैम आश्वासन तो लगातार गहलोत सरकार भी दे रही है, जो सत्ता में है अभी, वो भी नहीं, लगातार आप आश्वासन दे रही है। शिल्पी सैनी आपकी आवाज बनेगी। क्या बोलते हो? शिल्पी सैनी आपकी आवाज बनेगी, समझ रहे हो? मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री तक आपकी आवाज जरूर पहुंचेगी। बीजेपी कहना चाहती है। मैडम एक बात कहना चाहते हैं, आपके जो 25 सांसद हैं और जो विधायक हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जो ये लेटर है मुख्यमंत्री के नाम, वो लेटर लिखवाएं, 21,000 से 50,000 करें। आप इतना तो कर सकते हैं मैडम हमारे लिए? नहीं, बिल्कुल। यहाँ पर लेटर की बात की गई है। आपको बता दें कि सचिन पायलट भी लेटर लिख चुके हैं, लेकिन अपने ही विधायकों की जो गहलोत सरकार है वो सुनती नजर नहीं आ रही है। जो बीजेपी शहीद स्मारक पर लगातार 2 महीने से ज्यादा से ये धरना चल रहा है, और आज जो है मीडिया प्रभारी यहाँ पर पहुंची हैं, उनका कहना है कि ये युवाओं की आवाज बनेगी। इस पर युवाओं की राय जान लेते हैं कि युवाओं का इस पर क्या कहना है, क्योंकि लगातार युवाओं के मुद्दे पर राजनीति से बरसात हो रही है मैडम, 2 दिन से बरसात हो रही है यहाँ पे, कल 2 दिन बरसात हो रही है, परसों हम है नहीं। सुनो, भारत माता की। अब आप बैठो। अरे भैया, और बैठो। सीधी वार्ता आप तक पहुंच रही है। 1 मिनट व्यवस्था बनाओ, बैठो। सबसे निवेदन है कि आप बैठो, व्यवस्था बनाओ। भाई साहब उधर हो। भारत माता की। तो आपने बीच में बीजेपी बताया, आपने बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बीच में बात करके कि ताकि बात हो सके, मैं समझ रहा हूँ यही जो सवाल है यहाँ अभी तक सरकार में लिखते हैं इनको पक्ष में फैसला देगी। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे को ये बताइए, आपको कौन कौन मिलने आया यहाँ पे? किसने आपके दुख दर्द को दूर किया? फिर भी मैडम को आने के लिए 2.5 महीने लग गए हैं, ये भी अफसोस की बात है। नहीं, बिल्कुल, मैं आपको बताना चाह रही हूँ, जैसे ही मुझे इंफॉर्मेशन मिली मैं यहाँ दौड़ कर चली आई हूँ। आप विपक्ष को 2.5 महीने लगे हैं, हमारी तो नहीं, बिल्कुल, मैं आपका दुख दर्द समझती हूँ और आपका आश्वासन देने आई हूँ। यहाँ बीजेपी की जिला मीडिया प्रभारी होने के नाते आप सभी को आश्वासन देती हूँ कि आपकी आवाज सरकार तक, आपकी आवाज शिक्षा मंत्री तक, आपकी आवाज बीजेपी तक पहुँचाई जाएगी। 2.5 महीने से यहाँ पे संघर्ष जारी है। आप आज यहाँ आए हैं तो जो विपक्ष की सरकार है, कांग्रेस सरकार को किस तरीके से जगाएगी, किस तरीके से उनसे बात करेगी, वो आप यहाँ पे मैं केवल ये बोलना चाहती हूँ, क्या हमारी सरकार आज सोई हुई है? उनको दिखाई नहीं देता इन बच्चों का दुख दर्द? ये बेचारे बच्चे आज इतनी सर्दी में जब सब रजाई ओढ़ के, कंबल ओढ़ के घरों में सो रहे हैं, तब ये बच्चे बेचारे आज इस खुले आसमान के नीचे बैठे हुए हैं। क्या सरकार सोई हुई है?
मैम क्या विपक्ष की सरकार को भी 2.5 महीने लगे इस नींद से जागने में जो यहाँ सपोर्ट करने आए हुए हैं? नहीं, बिल्कुल हम आपकी आवाज बनेंगे। मुझे बड़ा खेद है, दुख है कि अभी तक आपकी आवाज नहीं सुनी गई। आज रीट के विद्यार्थी जो 31,000 से 50,000 अपना पोस्ट करना चाहते, पद करना चाहते हैं, आज उनकी आवाज कोई नहीं सुन पा रहा। आज रीट के विद्यार्थियों का इतना दुख दर्द देख के उन्होंने जो कहा है कि हमारी आवाज कोई नहीं सुन रहा है, ये बहुत दुख हो रहा है मुझे कि मतलब ऐसा क्यों हो रहा है इनके साथ। तो मैम आप यहाँ आए हैं, जो अभ्यर्थी है उनका सपोर्ट कर रहे हैं, तो किस तरीके आपकी क्या रणनीति रहेगी, किस तरीके से आप सरकार से बात करेंगी, सरकार को जगाएंगी? नहीं, बिल्कुल मैं आप लोगों यहाँ से जाते ही आप लोगों के आवाज, मैं जो आपकी आवाज बनूंगी और मैं आपको आश्वासन देती हूँ कि सब जगह आपके पूरे सरकार सब जगह आपकी बात सुनेंगी, आएंगी और आपकी समस्याओं को दूर करेगी। आज मैं बीजेपी की महिलाओं के साथ यहाँ पर आई हूँ। दुख की सबसे बड़ी बात यह है, सरकार तो कमजोर है ही है, ये विपक्ष भी कमजोर है। 2.5 महीने से आज तक क्या है, विपक्ष वालों को इन्होंने कोई ट्वीट नहीं किया, कोई पत्र नहीं लिखा, कोई इन्होंने किसी प्रकार का कोई समर्थन नहीं दिया। हमारी सरकार कमजोर है, विपक्ष भी कमजोर है। हमें खेद है कांग्रेस सरकार के लिए भी और बीजेपी सरकार के लिए भी। मैम ये जो आरोप आपके ऊपर लगाए जा रहे हैं अभ्यर्थी द्वारा, उस पर आप क्या कहेंगे? किस पर ये जो आरोप आप पे आज हनुमान जी आ रहे हैं ना, तो बीजेपी भी आ गई। चलो जगी तो सरी जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर जो मीडिया प्रभारी बीजेपी की वो यहाँ जुड़ी हुई है हमारे साथ में, और उन्होंने ये आश्वासन दिया है यहाँ अभ्यर्थी जो संघर्ष पे जारी है कि वो विपक्ष सरकार जो कांग्रेस सरकार है उससे बात करेंगी, उनको जगाएंगी, नींद से जगाएंगी, और जो फैसला है रीट को 50,000 करने का, उस पर जल्द से जल्दी फैसला भी पक्ष में आ सकता है। भारत माता की भारत माता की भारत माता की 50,000 में 50,000 50,000 में 50,000 50,000 में 50,000 50,000 में 50,000 आपको एक विशेष निवेदन है, 1 मिनट सुन लो। मैं जो भी आए थे बीजेपी की कोई मीडिया प्रभारी पूछना चाह रहा हूँ, बीजेपी सरकार से पूछना चाह रहा हूँ जो हमारे विपक्ष में बैठी है कि लगभग 2-2.5 महीने से जब हम संघर्ष कर रहे थे तब कहाँ थे ये। अब राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए विपक्ष भी आ रहा है, तो 2.5 महीने से हम संघर्ष कर रहे हैं और सरकार के भी कुछ नुमाइंदे आ रहे हैं। तो मैं सरकार से तो हम नाराज हैं, लेकिन हम विपक्ष से पूछना चाह रहे हैं क्या उनको हमारा मुद्दा तब दिखाई नहीं दिया, दुख दर्द तब दिखाई नहीं दिया जब हम 2.5 महीने से बैठे थे, बारिश में हम भीग रहे थे, खाने के लिए हमारे पास खाने के लिए पैसे नहीं थे, बिस्तर भी नहीं थे सोने के लिए, तब कहाँ थे बीजेपी वाले? बीजेपी वालों ने भी बड़े बड़े वादे किए थे कि हम एक होकर और सरकार के खिलाफ लड़ेंगे और हमें न्याय दिलाएंगे, वो भी इजाफत हो गए। तो मैं विपक्ष से कहना चाह रहा हूँ कि अब तो वो राजनीति ना करे तो ही ज़्यादा बेहतर है। हमारी सरकार से नाराजगी है, हम उनके बच्चे हैं, हम अपने आप अपनी नाराजगी जाहिर करेंगे और अपनी बात मनवाने की कोशिश करेंगे। इसलिए विपक्ष से हमारा ये खास निवेदन है कि अब राजनीतिक रोटियां सेककर हमारे इस आंदोलन को जो हिंसात्मक रूप से गांधी रूप में चल रहा है उसको खराब ना करे और इन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करे। मैं पूरी बीजेपी सरकार से कहना चाहता हूँ आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन आप यहाँ आकर किसी भी प्रकार की अराजकता ना फैलाएं और ना ही अपना समर्थन दिखाएं, क्योंकि अब तक अगर समर्थन दिखाना होता आप इतने ही सच्चे होते तो 50 दिन पहले ही आ जाते। तो आपसे सबसे निवेदन है कि बच्चों का जो हिंसात्मक आंदोलन चल रहा है इसको खराब ना करें। धन्यवाद। सर आपसे एक और सवाल है कि यहाँ पर जो विपक्ष की जो मीडिया प्रभारी है वो यहाँ आई है और उसके बावजूद भी जो 6 दिन से अनशन पर बैठे हैं अभ्यर्थी, उनसे ना मिलके गई है ना ही उनको कोई आश्वासन देके गई है, तो उस पर आप क्या कहेंगे? जी मैम, मैं क्लियर कह देना चाह रहा हूँ, ये साफ एक देखा जाए तो राजनीतिक रंग दिया जा रहा है और अपने राजनीतिक हित को साधने के लिए ये कोशिश की जा रही है, क्योंकि उनको भी नजर आ रहा है कि विद्यार्थी ये अच्छा राजनीतिक मुद्दा बन सकता है, तो वो अपने राजनीतिक हित के लिए हमें करने की प्रयोग करने की कोशिश कर रहे हैं। ये हम कतई होने नहीं देंगे, क्योंकि आज के स्टूडेंट भी हर तरीके से समझदार है और हम तो टीचर बनने वाले हैं, इसके निर्माता है। हमें कोई बहका कर या हमारे मंच का कोई राजनीतिकरण करे ये हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। बीजेपी की
मीडिया प्रभारी हो या कांग्रेस की कोई भी हमारी मांग है वो अहिंसात्मक रूप से सरकार के सामने रखें और हमें पूरा भरोसा है कि सरकार इस पर जरूर विचार करेगी। यहाँ पर आए हैं जो अभ्यर्थी लेकिन 6 ना आपने उनसे मुलाकात की ना ही उनसे कोई बातचीत की? नहीं, मैं मैम अभी जा नहीं रही हूँ ना, मैं अभी यही हूँ, आप लोगों के साथ ही हूँ। आप बिल्कुल परवाह मत कीजिए, मैं एक एक का दर्द सुनूंगी, दुख दर्द सुनूंगी और मैं जहाँ तक हो सके मैं दूर करने की कोशिश करूँगी। हम हमारा हक मांगते हैं। किस तरीके से उनसे बात करी जाएगी? बिल्कुल, मैंने आपका लेटर ले लिया है, लेटर पैड ले लिया है और मैं विधायकों से वो भिजवाऊंगी सरकार के पास और मैं बहुत जितना ज़्यादा हो सके जितने भी बीजेपी के नेता हैं बड़े उनसे कहूँगी ट्वीट करने के लिए, सरकार को जगाने के लिए, जो आज ही इनका दुख दर्द नहीं समझ पा रही है, वो कम से कम इतने लोगों के ट्वीट, इतने लोगों के लेटर, इतने लोगों के रिक्वेस्ट से तो वो जागेगी कम से कम।